आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एम्पायर को लेके कंट्रोवर्सी हो गई है, हम बात करेंगे दोस्तों इसकी। और आज सबसे पहले तो जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत मुबारक। भगवान कृष्ण पे मैं गीता तो कर ही रहा हूँ, और भगवान कृष्ण पे एक और लेक्चर आज अपलोड होगा, तो आप ज़रूर उसको देखिएगा। और हमारी सेल का आज आखिरी दिन है दोस्तों, रात 12 बजे सेल बंद हो जाएगी। तो जो भी आपको कोर्स अवेल करने हैं, आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कृष्णा 25 इज दी कूपन कोड। तो एम्पायर ये वेब सीरीज आपने देखी कि नहीं? एम्पायर को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। IMDb पे इसको 3 रेटिंग मिली, 10 में से 3। कबीर खान को भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया कि मुगल्स को इन्होंने ओरिजिनल नेशनल बिल्डर्स कहा। काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। देखिए, एम्पायर के बारे में मैं आपको बता दूं, मैंने एक कल सीरीज देखी थी, कल ही वेब सीरीज देखी। और इतिहास से लेके कुछ भी होता है, चाहे वो महाराज शिवाजी की बात हो, चाहे महाराजा महाराणा प्रताप की बात हो, कुछ भी इतिहास को लेके अगर आता है तो मैं ज़रूर देखता हूँ, क्योंकि भाई इतिहास का तो मैं छात्र रहा हूँ, अभी भी पढ़ ही रहा हूँ। तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। तो उसको लेके मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई इसमें क्या बताया गया है, क्योंकि जो मैंने पढ़ा वो क्या वाकई में ऐसा दिखाया गया है कि नहीं। तो देखिए, इस वेब सीरीज के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं। वेब सीरीज मुगल्स के बारे में, और मुगलों को मतलब कैसे बाबर आया और सेंट्रल एशिया में क्या कंडीशन थी। वैसे आपको बता दूं कि मुगल्स भारत क्यों आए थे, इस पे मैंने एक सेपरेट लेक्चर लिया है, तो आप वो जरूर रेफर कर लीजिएगा। कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे देता हूं। तो ये 8 एपिसोड की सीरीज है। एक एपिसोड ऑन एन एवरेज 40 मिनट लंबा है, आप देख सकते हैं। हालांकि मुझे इतना वक्त मिलता नहीं, तो मैं बढ़ा बढ़ा के कोई वेब सीरीज देखता हूँ। अब तो वेब सीरीज देखने का कहाँ ही वक्त है, कम से कम 15 से 16 लेक्चर्स तो मुझे डेली ही करने होते हैं। तो जैसे कल थोड़ा सा मुझे वक्त था, तो मैंने बढ़ा बढ़ा के देखी, तो 2-2.5 घंटे में मैंने सारी सीरीज निपटा दी, है ना। क्योंकि आलतू फालतू जो सीन्स हैं, जो जिसका कोई मतलब नहीं है, मैं वो हटा ही देता हूँ, बढ़ा ही देता हूँ। तो एम्पायर जो है, इसमें टोटल 8 एपिसोड है। अब इसमें क्या है ना कि इसमें बाबर का बचपन दिखाया है। बाबर कैसे आया फरजाना, समरकंद। पहले फरजाना का रूलर था, उसके पिताजी की मृत्यु, उसके बाद फिर किस तरीके से समरकंद में आया, फिर समरकंद उसने छोड़ दिया, फिर वापस समरकंद को उसने इन्वेड किया। तो ये पूरी जर्नी जो है, फिर भारत आया। हालांकि मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ, इब्राहिम लोदी को मतलब बहुत जल्दी जल्दी में दिखाया गया है। अगर रिव्यू करें, सीरीज ठीक है, सीरीज आप देख सकते हैं, अच्छी सीरीज है काफी, मतलब पहली बार ऐसा कुछ है। लेकिन इसमें इतना ज्यादा ग्लोरिफिकेशन करने की बाबर की वाकई में जरूरत नहीं थी। लेकिन सीरीज इज गुड, आप देख सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री आपको अच्छे से पता चल जाएगी। तो इसमें ना मुझे बड़ा खराब लगा कि भारत के लिए खाली एक ही एपिसोड था। तो इब्राहिम लोदी का साम्राज्य भाई बहुत बड़ा था, बाबर की बैंड बज गई थी, ठीक है, लोदी की आर्मी बहुत बड़ी थी। तो इब्राहिम लोदी को भी उसमें नहीं दिखाया है। तो यही चीज है, ये मुझे थोड़ा सा शिकायत थी, बट ठीक है, मैं कौन होता हूँ शिकायत करने वाला। तो एम्पायर पूरा इसके बारे में है, और एक एक कैरेक्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। जैसे इनकी जो सिस्टर है खानजादा, है ना, आपको बता दूं खानजादा की मृत्यु जो है वो 1545 में हुई थी। बाबर तो 1530 में मर गया था। ये बाबर 14 साल का था, ये 2 साल बड़ी थी खानजादा। कैसे खानजादा जो है, शहबानी खान, दीनू मौर्य ने क्या जबरदस्त एक्टिंग की है, शानदार एक्टिंग की है। कितना खतरनाक था शहबानी खान, जो सेंट्रल एशिया में राज करना चाहता था। बाद में बाबर ने समरकंद उसे दे दिया, और उसके बाद फिर उससे समरकंद छीन लिया। तो खानजादा, और कितना ब्रूटैलिटी शहबानी खान जो था विलन के रूप में है। गेम ऑफ थ्रोन्स के आसपास भी नहीं है। पहले आपको बता दूं कि गेम ऑफ थ्रोन्स, भारत का गेम ऑफ थ्रोन्स उसके आसपास भी नहीं भाई। गेम ऑफ थ्रोन्स बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जबरदस्त था। लेकिन अच्छी सीरीज है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज है। आप देखिए, शुरुआत में तो काफी तेजी से सीरीज आगे बढ़ती है, लेकिन बाद में बिना बात के बाबर को सच में कुछ ज्यादा ही ग्लोरीफाई किया गया है, उसकी जरूरत नहीं थी। आप एलेक्स रदरफोर्ड की जो एम्पायर ऑफ द मुगल्स, रेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ, इसमें भेज जाइए, और ये काफी कुछ बताती है। अब देखिए, ये जो किताब है, इसमें इन्होंने मुगलों के बारे में पूरा बताया है, मतलब पूरा मुगल रूल, अकबर और बाकी। तो डेफिनेटली इसके सीजन्स आएंगे ही आएंगे। अब वो डिपेंड करेगा ये हिट होता है कि नहीं, लेकिन इसके सीजन्स आने ही वाले हैं। क्योंकि अभी तो बाबर तक, 1530 तक, बाबर आखिरी एपिसोड में बाबर मर जाता है, तो 1530 तक बाबर के बारे में पूरा बताया है। अब हुमायूं के बारे में बताएंगे, है कि नहीं। हुमायूं को तख्त कैसे सौंपा, फिर किस तरीके से जो उसका भाई है कामरान, बड़ा नेक दिल उसको बोला जाता था, लेकिन कैसे वही कामरान, क्योंकि भाई बाबर कंफ्यूज था कि तख्त किसको दे। ये मैंने आपको लेक्चर्स में काफी बताया भी है। एक उनका बेटा था कामरान, और एक इनका बेटा था हुमायूं, है ना। हुमायूं जो था बाबर की पहली पत्नी महाम बेगम का बेटा था,
और कामरान जो है, कामरान बेटा था इनका गुलरुख का। भाई देखो, बाबर काबुल गया था, काबुल को मतलब इधर समरकंद में तो उसकी किस्मत चली नहीं, तो काबुल गया, वहां पे शादी कर ली गुलरुख से, तो उनसे जो बेटा हुआ उसका नाम था कामरान। अब दोनों में भयानक टसल चलेगी। अभी तो 10-9 साल तक हुमायूं ही रूल करेगा, लेकिन 1539 में, हालांकि 1530 तक की स्टोरी बताई है, 1539 में जब शेर शाह आएगा, अब वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि वो कैसे इन्वेजन होता है। जब शेर शाह आएगा तब कामरान शेर शाह की मदद करेगा और हुमायूं को भागना पड़ेगा, तो हुमायूं कामरान के पास जाएंगे, लेकिन कामरान मना कर देगा मदद करने के लिए, क्योंकि कामरान काबुल का राजा था। ठीक है, अभी कामरान वापस लौट जाएगा, कामरान काबुल का राजा बन जाएगा, तो भैया मना कर देगा कामरान। फिर उसके बाद ये बोल देगा कामरान कि मार के लेके आओ हुमायूं को, तो हुमायूं भागेंगे फिर पर्शिया, वहां का जो राजा है ये इनको शरण देगा, और फिर 545 मतलब 1550 के बाद ये फिर भारत में इन्वेड करेंगे, और उस समय हेमू विक्रमादित्य, वो भी देखना। लेकिन प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे इंडियन रूलर्स को ज्यादा दिखाया नहीं, भारत को मतलब बाबर पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। ठीक है, तो ये चीज है। तो वही है कि ये पूरा का पूरा जर्नी जो है ये बाबर की है। तो आप देख सकते हैं स्टोरी जो है जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर की, जिन्होंने पहला एम्पायर बनाया। ये समरकंद, ये आप देख लीजिए, ये मैप है समरकंद। उसके बाद फरजाना का राजा था ये, फरजाना तो फिर चले ही गया। फिर बाद में समरकंद ये जीतना चाहता था, लेकिन यहाँ पे रूल था शहबानी खान, जो बहुत ही खतरनाक था। बाद में इन्वेड भी किया समरकंद को। तो भारत का पहला मुगल रूलर जिसने बाबरनामा भी लिखी, ये बाबरनामा पहला, ये मेमोइड्स थे, बाबर ने क्या किया, क्या जीता, कैसे जीता, तो ये इसके मेमोइड्स हैं। मतलब इसने, ये पहला था जिसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। और बाबरनामा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है भारत का इतिहास का, क्योंकि ये उस समय की सिचुएशन के काफी कुछ बताता है। और फिर मुगलों ने काफी कुछ लिखा भी, वो अपने साथ पूरे एक उनका अकबर ने तो अलग ही डिपार्टमेंट बना दिया था हिस्ट्री का, कि यहाँ पे इतिहास लिखा जाएगा, इसको खंगोला जाएगा। तो मुगल्स अगर लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़े इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 12 साल में ही ये फरगाना का रूलर बन गया, जो कि आज का उज्बेकिस्तान है। सेंट्रल एशिया के लिए काफी ज्यादा टसल थी ना, इधर पर्शिया, इधर बाबर, इधर शहबानी खान, सबके सब लड़ रहे थे। मुझे सबसे अच्छा रोल लगा इसमें वजीर खान का बहुत अच्छा रोल है कि उसने आखिरी वक्त तक बाबर को छोड़ा नहीं। तो ये चीज है। अब भाई समरकंद देखिए, जब सेंट्रल एशिया में बाबर की किस्मत नहीं चली, तो फिर ये हिंदुस्तान आए, और हिंदुस्तान में पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ी गई। इससे पहले भी काफी इसने बैटल्स लड़ी हिंदुस्तान आते आते, और पानीपत जो है वो भारत का दरवाजा था। फिर बैटल ऑफ खानवा, अच्छा ये 3 बैटल्स नहीं दिखाई हैं, सिर्फ बैटल ऑफ पानीपत ही दिखाई है 1526, फिर बैटल ऑफ खानवा, चंदेरी और बैटल ऑफ घाघरा। ये 3 बैटल भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है ना। बैटल ऑफ चंदेरी मेदिनी राय, घाघरा महमूद लोदी, और खानवा राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी। और बैटल ऑफ खानवा तो बहुत ही खतरनाक थी, राणा सांगा बहुत बहुत ताकतवर थे। ये तीनों बैटल नहीं दिखाई है, पर मुझे यही खराब लगा कि ये मतलब चीजें थोड़ी दिखानी चाहिए थी, हिस्ट्री को और अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए था। तो ये बैटल ऑफ पानीपत ही दिखाया। फिर सीधे 1530 में जंप किया है कि जब हुमायूं बीमार हो जाता है, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि बाबर जो है वो हुमायूं से बहुत प्यार करता है, और वो यही रात दिन दुआ करता है कि इसकी बीमारी मुझे दे दे। यही होता है, बाबर को हुमायूं की बीमारी लग जाती है और बाबर मर जाता है, ठीक है, हुमायूं बच जाता है। तो ये चीज है। अब इसमें कंट्रोवर्सी क्या हो रही है, तो आपने सीरीज के बारे में, मुगल्स के बारे में जान लिया। लगातार लोग हॉटस्टार को अनइंस्टॉल कर रहे हैं, अनइंस्टॉल, तो धड़ाधड़ अनइंस्टॉलिंग जो है हॉटस्टार की जारी है। ट्रेंड भी हो रहा है हैशटैग अनइंस्टॉल हॉटस्टार। अब बहुत लोग ये मानते हैं कि बाबर जो है वो एक इन्वेडर था, एक कोई ग्लोरीफाइड एम्परर नहीं था। ये तो भाई सही बात है कि बाबर की सेना जहां जाती थी या मुगल जहां जाते थे, वैसे सरों को काट के एक पिरामिड सा बना देते थे, ठीक है ना, एक पिरामिड सा बना देते थे। तो बाबर जो है बहुत लोग समझते कि इन्वेडर था। देखिए इसमें 2 मत हैं, एक एबल रूलर भी था बाबर, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, और एक इन्वेडर तो था ही, दोनों ही चीज थी इसमें, और ग्लोरीफाइड एम्परर नहीं था। और जिस तरीके से इस सीरीज में दिखाया गया है, बाबर ही बाबर है, मतलब इतना ज्यादा, वही बता रहे कि 6, 7, 6 और 7 एपिसोड में तो बाबर ही बाबर, इतना स्लो एपिसोड है वो, बस उसी को ग्लोरीफाई किया गया है। तो ये जो है इट्स नॉट गुड। और फिर कबीर खान ने भी बोला है कि मुगल्स ने काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है नेशनल बिल्डिंग ऑफ इंडिया में, इसमें भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है। देखिए नो डाउट मुगल्स ने कंट्रीब्यूशन दिया है, ये बिल्कुल सही बात है कि मुगल्स ने नेशन बिल्ड तो किया है, लेकिन ओरिजिनल नेशन बिल्डर्स नहीं है ना। इससे पहले भाई हर्षवर्धन, विजयनगर एम्पायर और गुप्ता एम्पायर, ओरिजिनल नेशन बिल्डर आपको पता है कौन है? अशोक, सम्राट अशोक, जिन्होंने ओरिजिनली नेशन बिल्ड किया।
तो मेरे ख्याल में कबीर खान को ये थोड़ी सी, मुगल्स ने भी बहुत बड़ा योगदान किया है, हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह हम पढ़ेंगे, वाकई में मुगल्स का आर्किटेक्चर, मुगल्स ने जो इतिहास लिखा, लिटरेरी वर्क्स कमाल के थे, शानदार थे, और मुगल्स के समय भारत काफी पीक पे था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले जो है रूलर्स, उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। रूलर्स पहले, भारत को ओरिजिनली बनाया है अशोक, सम्राट अशोक ने। जब पूरे के पूरे वो चाहते तो पूरे यूरोप तक चले जाते। सम्राट अशोक की मैं बहुत एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं कि सम्राट अशोक की कोई सीरीज बने, कोई मूवी बने। आई थी, शाहरुख खान थे उसमें हीरो, लेकिन उसमें मजा नहीं आई। अभी बने तो मजा आ जाए, वो देखने लायक होगी। फिर गुप्ताज है, गुप्ताज ने भी बहुत शानदार काम किया, बहुत, भारत बहुत प्रॉस्पेरस था। साउथ इंडिया में तो विजयनगर एम्पायर ने तो बैंड बजा दी थी भाई। विजयनगर एम्पायर, चोल एम्पायर, जिसको 1300 साल तक कोई हरा नहीं पाया। तो ओरिजिनल नेशन बिल्डर्स मुगल्स नहीं थे, सबसे पहली बात तो ये। तो कबीर खान को थोड़ा सा इतिहास यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए अनइंस्टॉल हॉटस्टार ये लगातार ट्रेंड हो रहा है, और लोग जो है इसको अनइंस्टॉल किए जा रहे हैं। अब रिपोर्ट भी फाइल हुई थी यहाँ पे, ग्रीवियस ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किया गया था। भाई अब नई जो गाइडलाइंस हैं, अगर कोई कंप्लेन आएगी तो यहाँ पे ग्रीवियंस ऑफिसर देखेगा, और अगर उसने सही पाया तो वो इसको हटा देगा। तो यही चीज है। तो जब कंप्लेन आई, अब फिर ऑफिसर ने ये क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया कि सीरीज जो है वो बाबर को ग्लोरीफाई नहीं करती है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, निखिल अडवाणी बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। कल होना हो जैसी मूवीज इन्होंने बनाई है। तो निखिल अडवाणी का ये कहना है कि मेरे लिए भाई ये है कि मैंने किताब पढ़ी, और मैं इस किताब से काफी ज्यादा फैसिनेटेड था, और इसीलिए मुझे लगा कि ये कहानी सबको बतानी चाहिए, और वही मैंने बताया, ये किसी को ग्लोरीफाई नहीं करती है, ठीक है। तो ये चीज है। तो ये सीरीज है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप देखिए, इतिहास के पर्सपेक्टिव से देखिए, बाकी चीजें छोड़ दीजिए। फिलहाल मेरा काम है आपको ये चीजें बताना। और ओरिजिनल नेशन बिल्डर्स डेफिनेटली मुगल्स नहीं थे, वो थे सम्राट अशोक, और उससे पहले भी जो हमारे 16 जनपद है वो भी ओरिजिनल नेशन बिल्डर्स थे। तो फिलहाल मेरे एक तीर से दो निशाने हो गए। एक तो मैंने कंट्रोवर्सी भी बता दी, और फिर सीरीज के बारे में भी आपको बता दिया। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग।